ओके, इसके पहले हमने जो टू बी का वर्ब देखा, दूसरा हमने देखा टू डू, और उसका देखा हमने टू हैव। हैव का ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये देखा हमने। अब इन तीनों की खास बात क्या थी कि इन तीनों को हम इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से एक मेन वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब कैसे? टू बी में क्या होता है? एम, इज, आर, वॉज, वेयर। ठीक है। इनको टू बी के वर्ब्स कहा जाता है। ठीक है। टू बी इनका मेन वर्ब होता है बी, बी ई बी। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे सब्जेक्ट बदलता है और टेंस बदलता है वैसे वैसे ये अलग अलग अपने फॉर्म्स को बदलते हैं। ठीक है। आई के लिए एम यूज़ करते हैं, ही शी इट के लिए हम इज़ यूज़ करते हैं। ओके। और यू और वी इनके लिए हम आर यूज़ करते हैं। ओके। अब टेंस बदला, पास्ट टेंस में गए हम तो आई वॉज, शी वॉज, ही वॉज, इट वॉज। ओके, ऐसा यूज़ करते हैं। और वी वेयर, दे वेयर, यू वेयर, इस तरह से वेयर का उपयोग करते हैं। तो ये पांचों जो है ये टू बी के वर्ब्स हैं। ओके। अब इनका हम एज अ मेन वर्ब यूज़ कर सकते हैं। कैसे? आई एम अ बॉय। ओके। अब इसमें देखिए, ये सेंटेंस में जो एम है ये क्या है? मेन वर्ब है, क्योंकि इसमें एक ही वर्ब है। इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है, एम। तो ये हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ यहाँ पे मेन वर्ब का भी काम कर रहा है। ठीक है। ओके। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं डू का। आई डू होमवर्क। मैं होमवर्क करता हूँ। ओके। इसमें ये जो डू है यही मेन वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। ओके। लेकिन एक दूसरा सेंटेंस, आई डोंट लाइक टी। आई डोंट लाइक टी मतलब मुझे चाय पसंद नहीं। ये जो सेंटेंस है इसमें मेन वर्ब कौन सा है? तो लाइक। ठीक है। पसंद करना मतलब लाइक। लाइक यहाँ पे मेन वर्ब है। और डोंट के लिए हमने देखो डू नॉट, डोंट का मतलब क्या है? डू नॉट। तो यहाँ पे जो डू का प्रयोग किया है ये डू क्या है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। ओके। और ये पहले सेंटेंस में डू क्या है? मेन वर्ब है। ओके। तो ये जो तीन वर्ब्स है ये हेल्पिंग वर्ब और साथ ही साथ मेन वर्ब दोनों का काम कर सकते हैं। ठीक है। अब हैव की बात देख लेते हैं। हैव का हमने कल बहुत अच्छा एग्जांपल देखा था। आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे वर्ब क्या है? इस सेंटेंस में क्या है वर्ब? have यस, हैव। हैव वर्क वर्ब है। ओके। इसका मतलब क्या होता है कि मेरे पास कार है। ओके। अब मैं दूसरा सेंटेंस बता रहा हूँ आपको। ओके। ओके। आई हैव फिनिश्ड वर्क। मैं काम खत्म कर चुका हूँ, इसका ये मतलब होता है हिंदी में। अब बताइए यहाँ पे मेन वर्ब कौन सा है? main verb finished यहाँ पे है फिनिश्ड। ठीक है। फिनिश मतलब किसी काम को पूरा करना, खत्म करना काम को। ठीक है। ये वर्ब हो गया। लेकिन लेकिन यहाँ पे हैव भी आया है। तो हैव क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। have ये उसको हेल्प करने के लिए आया है। कैसी मदद करने को आया है कि फिनिश्ड के पहले हमने हैव लगा दिया तो ये समझ में आ रहा है कि ये काम फिनिश अभी अभी हुआ है। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हैव आया है। ओके। अब हैव का ही दूसरा फॉर्म होता है, हैव का ही पास्ट टेंस होता है हैड। ठीक है। हैड और हैव अलग नहीं है। हैव का ही पास्ट टेंस होता है हैड। ठीक है।
तो अगर ये जो पहला सेंटेंस मैंने बताया, आई हैव अ कार, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आई हैड अ कार, तो इसका मतलब बदल जाएगा और इसका मतलब होगा मेरे पास कार थी। ओके। और अगर मैं यहाँ पे हैड लगा दूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं काम ख़त्म कर चुका था। ठीक है, यहाँ पे था हो जाएगा। ठीक है की जगह पे था हो जाएगा। ओके, तो ये हमने तीनों को अच्छे से स्टडी किया था। अब हम देखते हैं कंपनी का ओके, अब हम देखते हैं कैन। अब ये जो कैन है ना, ये है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी का मतलब ये होता है कि इनके सामने आपको किसी ना किसी मेन वर्ब को रखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये खुद में किसी भी प्रकार की मीनिंग को क्रिएट नहीं करते। ठीक है, किसी भी प्रकार की मीनिंग ये क्रिएट नहीं करते। जैसे हैव, हैव खुद के अंदर एक मीनिंग क्रिएट करता है कि हैव मतलब मेरे पास है। ठीक है। डू, डू का मतलब होता है करना। ठीक है। टू बी का मतलब क्या है, तो है। आई एम अ बॉय मतलब मैं बॉय हूँ, है, हूँ, था, इस प्रकार का। ओके, इनको हम कहते हैं ऑक्सिलरी। अब हिंदी वाले जो सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, और यहाँ पे आप ऑब्जर्व करने के बाद पाओगे कि इनका क्या कहना है। आखिर में देखो, कर सकते हो, सकता है। गा सकती है, आ सकता हूँ, देख सकते हो, बात कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या पूछ रहा है, एबिलिटी। एबिलिटी, ठीक है। एबिलिटी भी हो सकता है, मतलब किसी काम को करने की हमारी एबिलिटी, उसको डिनोट करता है कैन। और भी कुछ चीज़ें होती है जिनको कैन डिनोट करता है। कैन का उपयोग अपन परमिशन के लिए भी कर सकते हैं और रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट के लिए कैसे कर सकते हैं कि कैन यू प्लीज़ ओपन द विंडो, क्या तुम प्लीज़ खिड़की खोल सकते हो। तो देखो, कैन का उपयोग हो गया रिक्वेस्ट के लिए। आपका टोन बदल गया, आपने वहाँ पे प्लीज़ लगा दिया, तो वो बन गया रिक्वेस्ट। ठीक है। अब परमिशन भी मांग सकते हैं अपन कैन का उपयोग करके। ठीक है। कैसे बोल सकते हैं, सर इफ़ यू डोंट माइंड, कैन आई गो नाउ, कैन आई लीव नाउ, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेन इसका जो पर्पज़ है इसको यूज़ करने का, वो है एबिलिटी को डिनोट करना। ठीक है, तो एबिलिटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। हिंदी में इसका मतलब होता है क्षमता। ठीक है, कि क्या वो कुछ कर सकता है, क्या वो उस काम को कर सकता है, मतलब वहाँ पे उसकी क्षमता की बात हो रही है। क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, इसका मतलब क्या होगा कि आपकी इंग्लिश बोलने की जो क्षमता है उसके बारे में बात हो रही है। ओके, तो सेंटेंस के आखिर में क्या आएगा ये आप समझ गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक अच्छी बात यह है, ये थोड़ा आसान हो जाता है कैन का उपयोग करना, क्योंकि यहाँ पे आपको टेंसेस के बारे में उतना ध्यान नहीं देना पड़ता। कैन का उपयोग जब आप करोगे तो यहाँ पे आपको टेंसेस के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, क्योंकि इसका जो पास्ट टेंस होता है ना, वो कुड होता है, तो वो कुड को अपन अलग से यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए कैन का अगर आप उपयोग कर रहे हो तो वहाँ पे आपको टेंसेस को नहीं देखना। अब दूसरी बात, हमारा सब्जेक्ट जो है, जिस सब्जेक्ट के लिए हम कैन यूज़ करेंगे, वो सब्जेक्ट प्लूरल हो, सिंगुलर हो, या फिर ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, या थर्ड पर्सन हो, इससे इसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। इससे कैन को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट कौन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो
तो चलो अभी इतना अपन ने देख लिया कि सब्जेक्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमने हैव में देखा था कि अगर ही है तो हमको हैज़ यूज़ करना पड़ेगा, और अगर दे है तो इसके लिए हमको हैव यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि हैव और हैज़ एक ही वर्ब के फॉर्म है, अलग नहीं है एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन ही के लिए मतलब ही कौन हो गया, अकेला हो गया, तो हमने हैज़ यूज़ किया। दे क्या हो गया, दे मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग हो गए तो हमको हैव का प्रयोग करना पड़ा, ठीक है। ऐसा कैन की सिचुएशन में ऐसा नहीं है। कैन का उपयोग आपको हर किसी के साथ कैन ही करना है, कैन में कुछ भी बदलाव नहीं करना है, ठीक है। अब पहला सेंटेंस हम देखते हैं कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। ओके, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो मदद करने का मतलब क्या हो जाता है, हेल्प। हेल्प। हेल्प, ओके। अभी मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताया, अभी आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो सेंटेंस है पहला, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, यहाँ पे वर्ब कौन सा है, यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है, कौन सा एक्शन है। हेल्प, मदद। यस, मदद। मदद की हो रही है, मदद करने की हो रही है। अब और एक बात यहाँ पे आसान हो गई है कि यहाँ पे आपको जो वर्ब का मेन फॉर्म है, हेल्प का मेन फॉर्म जो बेसिक फॉर्म है वो हेल्प है, ठीक है, उसी को यूज़ करना है। यहाँ पे आपको ना सामने ईडी लगाना है ना आईएनजी लगाना है, कुछ भी नहीं, ठीक है। इसीलिए इसका उपयोग करना बड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। अब कैसे यूज़ करेंगे, चलो हेल्प का मतलब क्या हो गया कि मदद करना हो गया, तो हेल्प हमको मिल गया, हेल्प का मतलब हो गया मदद करना, और यही हो गया हमारा मेन वर्ब, ये हो गया हमारा मेन वर्ब, ओके। हम पहले क्वेश्चन बनाते हैं, फिर क्वेश्चन को आंसर करेंगे। चलो, हेल्प वर्ब मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये दो चीज़ें मिलेंगी तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, हमको एक मटेरियल मिल जाएगा सेंटेंस बनाने के लिए, ओके। क्या तुम, तो तुम यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि मदद कौन करने वाला है या करेगा, तो तुम का मतलब क्या हो गया, तुम मतलब यहाँ पे यूज करेंगे यू, ओके। कैन यू हेल्प मी? यस, ठीक है। अभी ये देखिए सब्जेक्ट हो गया यू, अभी देखिए ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, किसकी मदद कर सकते हो तुम, किसकी, तो मेरी, तो मैं, मेरी, माय, मेरी, तो ऑब्जेक्ट, तो मी। हाँ, तो देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हमने सीखा था कि अगर ऑब्जेक्ट आई आता है, आई अगर मैं हूँ, मैं सब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट अगर मैं हूँ तो इसकी जगह पे ऑब्जेक्ट में हमको मी यूज़ करना है, मी, ठीक है। यस, मी यूज़ करना है। चलो, ये तो बहुत अच्छे तरीके से मिल गया, ठीक है, ओके। अभी हमको इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बनाना पड़ेगा, कि सबसे पहले हम रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब देखिए, किसी भी क्वेश्चन की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, चाहे वो क्वेश्चन कौन सा भी हो, कोई भी क्वेश्चन हो उसकी शुरुआत होगी हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमको लेना है कैन, चलो हमने रख दिया कैन, और उसके बाद जैसे हमने डू में देखा, जैसे हमने हैव में देखा, जैसे हमने टू बी में देखा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, ठीक है। कैन, कैन के बाद हमके चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है हमारा, यू, ओके, ये यहाँ पे प्लेसमेंट कर दिया यू का। उसके बाद चाहिए मेन वर्ब, मेन वर्ब है हेल्प, ओके। और उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो गया मी, और ये पूरी तरह से हमारा सवाल बन गया, क्या बन गया सवाल, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी? यस, ये सवाल बन गया, ठीक है। अब हम इस सवाल को बनाते हैं, इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये सवाल मान लीजिए कि हमको किसी ने पूछा है, अभी हम सामने वाले को सामने वाले को इसका जवाब देंगे। पहले यस में जवाब देते हैं, तो यस में जवाब देंगे तो किस प्रकार से देंगे कि सर, यस, आई कैन हेल्प यू।
यस आई कैन, Yes, I can help you. आई कैन Yes, हेल्प I यू। can help. Can I help, sir? या ऐसे भी बोलते हैं, yes I can. यस, Yes, I can help you. शॉर्ट में आई कैन भी, यस आई कैन भी बोलते हैं शॉर्ट में, लेकिन हम पूरा सेंटेंस अभी Yes, पहले sir. करते हैं। ओके Yes. ओके, अभी इसका जवाब अगर देना है नो में, तो इसका I जवाब cannot help you. करेक्ट, No, I can't. ऐसा वैसा भी लिख सकते हैं, नो आई कांट। ठीक है, तो इसका नो में आंसर हम लिखेंगे इस प्रकार कि नो आई कैन नॉट uh, uh, no, I can't help. हेल्प यू। यस ओके, आई कैन नॉट हेल्प यू। You. चलो बढ़िया हो गया। ये कितना इजी लगा, समझ में आ गया। अब इसके ना ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत इजी है। और कैन के सामने ही नॉट लगेगा, क्योंकि कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है। ठीक है, और क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ ही होगी। वो हेल्पिंग वर्ब डू हो सकता है, डज हो सकता है, डिड हो सकता है, हैव, हैज़, हैड हो सकता है। उसके बाद एम इज़ आर हो सकता है, वॉज वेयर हो सकता है। उसके बाद कैन हो सकता है, कुड हो सकता है, विल हो सकता है, शॉल हो सकता है, वुड हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार का कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो सकता है जिससे क्वेश्चन की शुरुआत होगी। ठीक है, और यदि किसी सेंटेंस को निगेटिव बनाना है, नॉट का प्रयोग करना है, तो नॉट भी ज़रूर किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेगा। फिर वो हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो सकता है। ओके, चलो लेट अस सी सेकंड सेंटेंस। Can she sing well? राइट, क्या वो अच्छा गा सकती है? ओके, हाँ, अब थोड़ा सा इसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करती। क्या वह अच्छा गा सकती है, वह, और गा सकती है, यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि वो फीमेल है, मतलब वो लड़की है। Yes, फीमेल अच्छी है मतलब। ओके, वो गर्ल है शायद कोई। ठीक है, तो उसके लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा शी। ओके, अब ये शी क्या है, शी है प्रोनाउन, प्रोनाउन। ओके, और हमने शुरुआती जो हमारे क्लासेस थे हमने पढ़ा था कि जो हमारा कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, वो या तो प्रोनाउन प्रोनाउन होता है या फिर नाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमको समझ में आता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन हो सकता है। ओके, तो देखो वह, ये हो गया सब्जेक्ट। अब वह का मतलब हमने समझ गए कि शी यूज़ करना है, सब्जेक्ट हो गया शी। अब हमको चाहिए वर्ब, हमको वर्ब गा चाहिए। ओके, गाने की, गाना गाना गाना, गाना है, तो गाने को हम क्या बोलते हैं, सिंगिंग, वर्ब सिंग बोलते हैं, सिंग। सिंगिंग ओके ओके, तो सॉन्ग यस, सो वर्ब हो गया सिंग। ओके, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया गया है। क्या वो अच्छा गा सकती है, लेकिन वो, क्या वो अच्छा गाना गा सकती है, क्या वो अच्छी गज़ल गा सकती है, क्या वो अच्छी पोएम गा सकती है। तो यहाँ पे पोएम, गज़ल, गाना, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग ही नहीं किया है इस सेंटेंस में। ओके, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये काम आपका हल्का हो गया। चलो अभी हम इसका क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले रखेंगे कैन। अब कैन का मतलब यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखना है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, तो कैन। उसके कैन बाद उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट। तो बताओ सब्जेक्ट क्या था,
She. शी। ओके, उसके बाद मेन वर्ब, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब हो गया हमारा सिंग, सिंग। गा सकती है, हाँ, और ये जो अच्छा है, सिंग, उच्च अच्छा के लिए हम यूज कर रहे हैं शब्द वेल। Nicely. उसके बाद हम वेल के साथ साथ नाइसली। वेल, उसके बाद हम गुड ये भी बोल सकते हैं, सिंग गुड ये बोल। चलो इसके जगह पे और अच्छे दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कैन शी सिंग एक्सेलेंटली। चलो एक्सेलेंट यूज कर सकते हैं, एक्सेलेंट। यस सर, एक्सीलेंट, यस, एक्सेलेंट, शी सिंग्स एक्सेलेंट। ओके, चलो ये तो क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा बदलते हैं, इसका आंसर करते हैं। कैसा करेंगे इसका आंसर? चलो पहले नो में आंसर दो। नो, शी He कैन, cannot sing. यस, सी इज सिंग एक्सीलेंट, शी कैन नॉट सिंग No. Excellent. सी कैन नॉट आएगा, सिंग गुड या फिर एक्सेलेंट। ओके, तो नॉट कहाँ पे लगेगा? नॉट लगेगा यहाँ पे सी के बाद, कैन के बाद, ठीक है, कैन के बाद, कैन के बाद। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलो हाँ, चलो ये आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। अब एक बात ना और समझ लो, एक बात और समझ लो कि एक ही सेंटेंस में या एक ही क्लॉज में आपको दो दो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, मैंने ऐसे सुना है काफ़ी सारे लोगों को बोलते समय कि किसी किसी को ना आदत पड़ जाती है किसी शब्द को बार बार उच्चार करने की, वो आदत पड़ जाती है। जो सो शी के बाद ना हम लगा देते हैं इज़, और उसके बाद भी फिर कैन लगा देते हैं। तो भाई इज़ भी हेल्पिंग वर्ब है, कैन भी हेल्पिंग वर्ब है, इन दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग होगा, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने अगर कहा कि आई एम, उसके बाद अगर मैं हैव लगा रहा हूँ तो भाई ये गलत है, ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक तो एम, आई के बाद एम आएगा, या फिर आई के बाद आई के साथ हैव आएगा, या फिर आई के साथ शॉल भी यूज़ कर रहे हो और मान लो इज़ भी यूज़ कर रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको एक सेंटेंस एक क्लॉज में एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, ठीक है। ओके, हाँ, लेकिन एक ही सेंटेंस में दो वर्ब, दो मेन वर्ब यूज़ किए जा सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। शी sings and dances very good। देखो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ना, वो वो बहुत अच्छा गा सकती है और नृत्य भी कर सकती है। तो देखो यहाँ पे दो वर्ब है, सिंग और डांस, सही बात है। हाँ, तो यहाँ पे दो मेन वर्ब है और ये दो दो मेन वर्ब को जोड़ा गया है एंड से। यस, ये एंड यहाँ पे हो गया कंजंक्शन। ओके, तो अब इन वाक्यों को ना हम कभी कभी ना अलग अलग भी लिख सकते हैं। कैसा? शी सिंग्स वेल, शी सिंग्स गुड, और दूसरा सेंटेंस हो जाएगा शी डांस डांसेस गुड। तो ये दो सेंटेंस को अपन ने एक ही जगह पे ला दिया कि वो डांस भी अच्छा करती है और वो गाना भी अच्छा गा लेती है। तो देखो दो वर्ब हो गए, दो एक्शन हो रही है यहाँ पे, एक गाने की और एक डांस करने की एक्शन। ओके, हाँ, तो एक सेंटेंस में दो वर्ब्स हो सकते हैं लेकिन दो हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकते, ठीक है। दो हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकते। ओके,
चलो आगे बढ़े। अभी कैन तो हमको समझ में आ चुका है, ठीक है। इज इट ओके, कैन वी गो हेड? Yes, sir. ओके। Yes, sir.